अगर इंग्लिश सीखनी है तो ABC से शुरू करो, ऐसा ही है? मतलब जो चीज सीखना चाह रहे हो ना, उसके बिल्कुल नीचे से जाके पहले स्टेप से उसको सीखना शुरू करो। कहानी कहां से शुरू होती है आपकी? कहानी होती है यहां से शुरू, जैसे ही आप बनते हो डिस्ट्रीब्यूटर, यहीं से शुरू होती है ना। ये आप बन गए डिस्ट्रीब्यूटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5,000 से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 10,000 से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 20,000 से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता 40,000 से बने। जो अभी समझा रहा हूं फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बोनसेस के अंदर फर्क पड़ता है, लेकिन लर्निंग की बात करना हूं कि लर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मकसद है एक दफा डिस्ट्रीब्यूटर बनना। हाँ, आप जब काम करते हो तो फिर उस काम के ऊपर आपको जो बोनसेस आने हैं, जो परसेंटेजेस आनी है, वो परसेंटेजेस आपको आनी है आपके पैकेज के अकॉर्डिंग। आप सिल्वर पे हो तो जैसे एक डायरेक्ट इंसेंटिव है, सिल्वर पे हो तो आपको 15% डिस्काउंट है, गोल्ड पे हो तो 20% है, प्लैटिनम हो 20,000 वाले तो 25% है, डायमंड हो तो 30% है। तो फर्क तो पड़ गया है ना। सिल्वर पे स्पॉन्सर आपका 6% है, 10,000 से हो तो स्पॉन्सर 10% है, प्लैटिनम से हो तो स्पॉन्सर आपका 12% है, डायमंड हो तो स्पॉन्सर आपका 15% है। सिल्वर हो तो पेयर आपको 200 का मिलेगा, गोल्ड हो तो पेयर आपको 500 का मिलेगा, और अगर आप प्लैटिनम हो तो पेयर आपको 700 का मिलेगा, और अगर आप डायमंड हो तो यही पेयर आपको 900 का मिलेगा मैचिंग बोनस। अगर आप सिल्वर हो तो मिलेगा ही नहीं। अगर गोल्ड हो तो फर्स्ट जनरेशन 30% और सेकंड जनरेशन 10%, प्लैटिनम हो तो फर्स्ट जनरेशन 40% और सेकंड जनरेशन 15%। 15 या 20 है? 15। और अगर आप डायमंड हो तो फर्स्ट जनरेशन 50% और सेकंड जनरेशन 25%। समझ गए? ऐसे ही है। तो फर्क तो पड़ता है ना, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग लेने के लिए फर्क नहीं पड़ता। आप सिल्वर से भी अगर ज्वाइन है तो आपको सीखना तो है ना। अब कहानी असल में यहीं से स्टार्ट होती है। हमें यह समझना है कि ज्वाइन करने के बाद हमने काम करना किस तरह से है, और जिनको हम ज्वाइन करवाते हैं अपने साथ, उनको काम किस तरह से हमने करवाना है, उनसे उनको किस तरह से समझाना है ताकि वो भी इस तरह से काम कर सके। यही बात है। तो ज्वाइन होते ही जो पहला काम है आपका, वो ये करने वाला है कि आपने जिस पैकेज से भी ज्वाइन किया उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिले, उन प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से समझना आपके लिए जरूरी है। आपने फर्ज कर ले जिस पैकेज से भी ज्वाइन किया, तो ज्वाइन होते ही जो प्रोडक्ट्स आपने लिए, उन प्रोडक्ट्स का नाम, उन प्रोडक्ट्स की प्राइजेस, उन प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, आपको सारा पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स के नाम विद स्पेलिंग्स आपको आने चाहिए। प्रोडक्ट्स को समझना है और फिर उन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। ये आपको बेचने के लिए तो नहीं दिए गए, ये तो आपको यूज करने के लिए दिए गए। आप अगर डायमंड से ज्वाइन हो तो 40,000 के प्रोडक्ट, चलो आपकी महीने में यूज करने की कैपेसिटी नहीं है तो 3 माह में कर लोगे, लेकिन आपके घर में यूज हो सकते हैं। एलोवेरा जूस आपको मिला है तो वो पीना है आपने। क्या आप आम का जूस नहीं पीते? क्या आप एप्पल का जूस नहीं पीते? आप अनार का जूस नहीं पीते? तो एलोवेरा जूस को पीने में क्या प्रॉब्लम है? एलोवेरा जूस खुद पियोगे, अपने घर वालों को पिलाओगे तो रिजल्ट आएंगे आपके सामने कि वो कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसके अंदर पल्प है या नहीं है, पीने के बाद उसके क्या इफेक्ट सामने आते हैं, डाइजेशन बेटर होता है कि नहीं होता, बॉडी में एनर्जी आती है कि नहीं आती, मतलब ईसोफेगस में बेहतरी महसूस होती है कि नहीं होती, गैस्ट्राइटिस में, डुओडेनल में, या बॉडी में जो भी चेंजेस फील होती हैं वो पीने से पता चलेगा। स्पर्डिनेक्स एम में तो यूज करने से पता चलेगा। शैम्पू कैसा है, लगाने से बंदा टोटल गंजा हो जाता है, या बाल सिल्की हो जाते हैं, या बालों के अंदर जान आ जाती है, या बाल शाइनी हो जाते हैं, लगाने से पता चलेगा। गिलोई ऑयल से वाकई ही मॉलिश करने से पेन खत्म होती है, रिलैक्स हो जाती है बॉडी, नींद अच्छी आती है, अरोमा बड़ा नेचुरल है, जॉइंट्स की पेन में कमी आ जाती है,
गिलोई ऑयल यूज करने से, मतलब मसाज करने से रात को नींद बड़ी बढ़िया आती है। गिलोई ऑयल की एक दफा मसाज किया 5 मिनट तो 15 मिनट में बुखार उतर गया, ये कैसे पता चलेगा? जब यूज करोगे। तो यूज करने की जरूरत है। हैक्स हेयर ऑयल लगाने से बाल जानदार हो रहे हैं कि नहीं, बालों को सेहत मिल रही है कि नहीं, हेयर फॉल कम हो रहा है या नहीं, ग्रीसी तो नहीं है, खुशबू उसकी नेचुरल है। रात भर लगाने से सुबह जब सर को वॉश किया, बालों को वॉश किया, तो उस दिन बाल बड़े जबरदस्त लगे। ये लगाने से पता चलेगा। कई ऐसे लोग हैं, उनसे पूछे ना तो हैक्स ऑयल यूज ही नहीं किया हुआ उन्होंने अभी तक। कई ऐसे लोग भी हैं शैम्पू यूज ही नहीं किया हुआ। अब ये क्या आगे किसी को बताएंगे अपने प्रोडक्ट्स के मुताबिक? तो सबसे पहला काम क्या है कि ज्वाइन होते हुए जो सबसे पहला काम है, प्रोडक्ट्स को समझो, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो, यूज करो, यूज करो, यूज करो, यूज करो, प्रोडक्ट्स को यूज करो और फिर यूज करो, फिर यूज करो, फिर यूज करो। और फिर उसके बाद अगली चीज देखो, कौन सा आपका ऐसा हल्का अहबाब है जो फायदे आपको अपने प्रोडक्ट्स को खुद यूज करके मिले। उन प्रोडक्ट्स की जरूरत आपके जान पहचान वाले लोगों में से किस किस को है। बिजनेस की अभी बात नहीं आ रही। इधर तो बंदा ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद इधर ही बैठा बैठा वो ये सोच रहा होता है कि अगले 2 बंदे केड़े लेके हो रहे हैं। ये कैसा माइंडसेट है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये तो खराबी तो यहां से स्टार्ट होती है। एक बंदा जो ज्वाइन हुआ है उसे खुद अभी बोनस प्लान नहीं आता, खुद उसे प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आते। ज्वाइन तो हो गया, प्रेजेंटेशन लेके, गिवविल मिल ली, वैक्सीनेशन मिली, हौसला मिला, उसने कहा चलो कर लेते, उसने कर लिया। इधर ही बैठा क्यों सोचता है 2 लोग किधर से लेके आऊं, किनको लेके आऊं? इधर ही बैठा क्यों सोचता है? खराबी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहां पे बैठे तो वो ये सोच रहा हो कि गिलोई ऑयल अच्छा, उसकी ये खुशबू होगी। यहां पे तो वो ये सोचे कि मैं जल्दी जल्दी घर जाऊं, इन प्रोडक्ट को यूज करो। ये मैसेज उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और बिजनेस की बात तो दूसरे दिन आपने उसे बतानी है, या उसी दिन आगे ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसके आगे बताना है कि कैसे। पहले तो प्रोडक्ट्स का यूजर बनाना है उसे, समझ रहे? एलोवेरा जूस के बारे में वो उस दिन सोच रहा हो, वो हैंड वॉश के बारे में सोच रहा हो, उससे हाथ धोऊंगा तो देखता हूं कैसे लगते हैं, मेरे हाथ मुलायम होते हैं कि नहीं, जम्स खत्म होते हैं हाथों के कि नहीं। आज से मेरे घर में जो आए दिन कोई ना कोई बीमार हुआ रहता है, ये हैंड वॉश मेरे घर के बेसन पे जब पड़ा होगा, इससे मेरी फैमिली हाथ धोया करेगी रोज। तो मेरे घर में अगर बच्चे जो है वो महीने में लाजमी तौर पे 1 बार बीमार होते हैं या 2 बार बीमार होते हैं, तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि अब वो 1 बार बीमार होंगे। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए ज्वाइनिंग के बाद। वो ये सोच रहा हो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ठीक है। हैक्स ऑयल आज मैंने लगाना है। हाँ, आज मैंने जो है ना वो पैरों के ऊपर मसाज करना है जाके गिलोई रिलैक्सेंट ऑयल का। आज रात को मैंने एलोवेरा जूस भी पीना है। ये माइंडसेट होना चाहिए उसका, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ज्वाइन करते हुए प्रोडक्ट्स को समझो, प्रोडक्ट्स को यूज करो। ये है आपका पहला काम। और दूसरा काम क्या है? आप देखो कि आपके हल्का अहबाब में, अब यहां पे एक चीज मुझे बताइएगा, जब उस शख्स को इस दिमाग के अंदर ये चीज है ही नहीं कि मैंने 2 लोगों को लेके आना, 3 लोगों को लेके आना है, मैंने कस्टमर्स बनाने हैं, वो यहां पे ये सोचे कि मेरी फैमिली के अंदर, मेरे अजीजों कार के अंदर कौन कौन है जिसको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। अगर ये माइंडसेट बनाया होगा तो वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की बात करेगा। उसको सिर्फ इतना टास्क दे कि कौन कौन आपके जान पहचान के लोगों में से यूजर बन सकता है, हमारे प्रोडक्ट्स का यूजर बन सकता है। देखो कौन कौन है जो शैम्पू से सर धोता है, देखो अपनी जान पहचान के लोगों में से। वो अब माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना शुरू करेगा कि है शैम्पू के नाल कौन सिर धोता है, ये किहड़े दौर की गल कर रहे हो? ऐसी बात तो नहीं है, हर घर में शैम्पू यूज होता है ना। ये अहमियत का पता होना चाहिए। तो पहला काम आपने ये करना है, उससे एक लिस्ट मेंटेन करवा लेनी है यूजर्स की, और उसे ये कहना है कि अभी यूजर्स बनाने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ देखना है कि किन किन घरों में किन किन को इन यूनिक अमेजिंग
प्रोडक्ट्स की जरूरत है।